ये मैस्कुलिनिटी का डिक्लाइन हुआ है, फेमिनिनिटी का भी डिक्लाइन हुआ है ब्रो। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन फीमेल्स आर नॉट एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, इवन फीमेल्स आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, उनका भी डिक्लाइन हुआ है। फीमेल्स की प्राइमरी ड्यूटी क्या थी? Feminine energy is more about conserving the things, Right. making things Nurture. nurture. Exact word. हील एंड नर्चर, True. ये है फेमिनिन की प्राइमरी ड्यूटी। अब क्या होता है, लोग बहुत जल्दी रिएक्टिव होके दे वांट टू जंप टू अ कंक्लूजन। क्या तुम ये बोल रहे हो कि एक औरत काम नहीं कर सकती? क्या तुम ये बोल रहे हो कि एक औरत का काम सिर्फ ये होता है बच्चे पैदा कर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं वहां गया नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जस्ट द वे वी डिस्कवर्ड फॉर मेन इट फॉर, एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज साइंस, दिस इज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में जाके। फॉर मेन इट वॉज प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, फॉर विमेन इट वॉज हील एंड नर्चर। ठीक है, अब वहां से डेविएशन देखते हैं इस टाइम पे फीमेल्स का। व्हाट डू मोस्ट वुमेन डू राइट नाउ? हील से क्या लेना देना है मोस्ट वुमेन का? ये हील जो वर्ड है, ये हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं सबसे ज्यादा अभी? डॉक्टर्स। कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम खुद अभी जब बोल रहे हैं तो हम खुद भी सोच रहे हैं कि अच्छा हील से लेना देना होता है कोई औरतों का। हम भी कह रहे हैं यार बहनचोद कैसे 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 क्या लेना देना होता है हमें दूर। मेन का हम फिर भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा प्रोटेक्ट, क्यों प्रोटेक्ट भाई फिजिकली, ये वो। ये तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। हील से दूर दूर तक किसी औरत का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप ध्यान से रुक के सोचो, एक माँ के टच में, बिल्कुल आप थके हारे जंग लड़के घर आए हो, योद्धा हो आप, आपकी बीवी ने कहा इधर आ, और आपको लिटाया और आपका सर अपनी गोद में रखा, प्यार से बाल सिलाए और बोला कोई बात नहीं, टुडे वाज अ टफ डे, तू ये देख तूने उस दिन क्या किया था, ये देख क्या दिक्कत है, चिल करना यार। खत्म, बूम, द मैन इज अ फकिंग किंग, बूम, फिक्स, यू मैजिक। हम नहीं कर सकते ये। हमारे को अगर कुछ करना है ना, हमें बहुत पॉडकास्ट बनाएंगे, स्टूडियो ढूंढ, ये ढूंढ, वो ढूंढ, माँ का भौंसड़ा, इसका उसका, इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं। हम बिल्डर्स हैं, हमारे को बहुत मेहनत लगती है। इनके पास जादू है, इन्होंने वो जादू फेंक दिया भाई। ये तो मैजिक है, ऐसे बिल्कुल बूम टच किया, इन्होंने मैजिक ही फेंक दिया। दे कैन गिव बर्थ, मैजिक है ब्रो, वी कांट गिव बर्थ, मैजिक है। But look at the amount of women saying, I don't want to have kids. मैजिक ही नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या है? नर्चर। अब they are both connected. Nurture is almost like, heal is, okay, you are wounded or you are down, so I will lift you up. Nurture is, I will make you so strong कि तुम्हें साला wound होने ही नहीं दूंगी मैं। True. Right? तो वो नरिशमेंट जो एक फीमेल एक आदमी को दे सकती है ना, जो एनर्जी वो उसके अंदर पोर कर सकती है, वो एक अलग तरह का, वो भी मैजिक है एक अलग तरह का। बिल्कुल। तो इसीलिए एक बड़ा कॉमन वो होता है एग्जाम्पल कि अ मैन इज लाइक अ कंटेनर एंड द वुमन इज द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। तो वो जिस तरीके से नर्चर कर सकती है आपको, वो जो आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट कर सकती है, जो इमोशंस जनरेट कर सकती है, जो हम अगर बैठे हैं, हम काफी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद? कुछ ना कुछ काम ही करेंगे। चल भाई ये करते हैं, थोड़ी बकचोदी कर लेंगे, हंस लेंगे, ठीक है, फिर कुछ काम वाम करने निकल जाएंगे, दारू पी लेंगे, कुछ कर लेंगे, राइट। बट अगर एक सनसेट को बैठ के देखना है और बहुत मतलब उसमें खो जाना है, इतना प्यार से देखना है कि आंसू आ जाए एक सनसेट को, उसमें तू और मैं हाथ पकड़ के देख सकते हैं क्या? ऐसे चांटा मारूंगा, दूर बैठ पहुंचे। तो कुछ चीजें हैं जो ना, अब ऑब्वियसली देखो, मैं जब ये सब बता रहा हूं, मेन विमेन, आई एम पॉइंटिंग एट द मून। मून को देखो, मेरी उंगली पे मत अटक जाना कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि आदमी सनसेट ही नहीं एंजॉय कर सकता। अबे चूतिए, वो नहीं कह रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डीपर हियर। ये एनर्जीज की बात हो रही है। एनर्जीज को लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना इज नॉट इजी। आई एम पॉइंटिंग एट समथिंग, उसको समझने की कोशिश करो। सो ये हील एंड नर्चर हैज टू कम बैक फॉर women to be women again and for men to be men again. अब इनके लिए भी वो थर्ड एंगल, थर्ड चीज दोनों के लिए सेम है, कनेक्ट विद अ हायर पावर। वो दोनों को करना है ब्रो, वरना तुम सिर्फ एक जानवर हो। हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वी आर ड्रिवन बाय व्हाट? बायोलॉजिकल इंपल्सेस। भूख लग रहा है, टरक मच रही है,
डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, बायोलॉजी, ईगो, सोशल कंडीशनिंग। तुम दिल्ली में बड़े हुए हो तो तुम्हारा एक तरीका है बात करने का, सोचने का। तुम यही अफगानिस्तान में होते तुम्हारा दूसरा तरीका होता, यही तुम साला न्यूयॉर्क अमेरिका में होते तुम्हारा तीसरा होता। तो इसमें तुम कहाँ हो बहनचोद? ये तो सोशल कंडीशनिंग है, दूसरा तुम्हारी बायोलॉजिकल इंपल्सेस हैं। तो तुम यही करते रहोगे क्या जिंदगी भर? तुम कहाँ हो इस सब में? वो तभी मिलेगा व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड यू। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है ब्रो, व्हिच आई हैव नोटिस्ड, कि ना ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक व्हेन द मैन कैन एक्चुअली बिकम अ रियल मैन, he starts bringing out the good qualities of a female. True. I've seen it, like some girls with me are very feminine and very like heel nurture, उनका दिख रहा होता है। But with another man, they are not like that. तो कहीं ना कहीं कुछ इट्स लाइक अ मैग्नेट। एक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द मोर मस्कुलाइन यू बिकम, हाँ, जो फीमेल भी आपके आसपास होगी उनके भी वो एनर्जीज फेमिनाइन। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बट यस दैट्स पार्ट, इट्स पार्ट ऑफ इट। इट्स जस्ट लाइक दैट कॉमन ना, कि फॉर एग्जांपल अभी हम 4-6 लड़के बैठे हैं यहाँ, तो एक अलग बात हो रही है। अभी यहाँ पर एक लड़की अवेलेबल होती है, एक लड़की बैठी होती है, तो एकदम से ना पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में। तो ये एक फीमेल के आने का एक असर होता है, तो ये दोनों साइड से वर्क करता है। व्हाट आई ऑलवेज से इज इक्वली ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली डिफरेंट। क्योंकि men and women are different. बिल्कुल। Stop this bullshit of men and women same. Men and women are different, but they are equal in value. कोई ये नहीं कह रहा कि हम सुपीरियर हैं तुम इन्फीरियर हो। हमारे रोल्स अलग हैं, हमारी एनर्जीज अलग हैं, and that's the beauty of life, bro. True. That's where magic happens. That's where love happens. उसी को तुम same कर दोगे तो भाई इतनी गंदी दुनिया हो जाएगी। It will be so black and white, so boring.